प्यारे दोस्तों, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज त्रिकोणमिति के संबंध में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे मुख्य चीज है। इसको आप लोग समझिएगा और इसको आप काफी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों का वैल्यू निकालने वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो वो ना बच सके। तो इससे देखने के लिए हमें कुछ जरूरी चीज को याद रखना है, वो हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले मुख्य हम दो चीज याद रखेंगे। हमें ध्यान में रखना है साइन के बगल में कोण का मान थीटा रहेगा। कहने का मतलब जैसे क्लास हम 10th में भी 11 में भी पढ़ चुके हैं, साइन के अगर है तो उसके बगल में कोई कोण का मान होगा, या तो 30 डिग्री रहेगा या साइन π/6, ये सब एंगल की वैल्यू है, या कॉस तो कॉस के बगल में हमेशा π/2 रहेगा। इस तरह से कोण का मान रहेगा। और यदि साइन इनवर्स लिखा हुआ रहेगा तो उसके बगल में जो होगा वह वैल्यू रहेगा, अंक रहेगा। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स हम लिख दिए तो हो सकता है यहाँ पे वैल्यू 1 रहे, हो सकता है यहाँ पे हम साइन इनवर्स लिख दिए 1/√2 रहे। तो साइन इनवर्स के बाद हमेशा जो है वो अंक रहेगा और साइन के बाद हमेशा जो रहेगा वो एंगल रहेगा, कोण रहेगा। ये दोनों नोट को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये प्रांत और इसके परिसर के संबंध में कि ये क्या है। तो हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है y साइन इनवर्स x कहने का मतलब जब हम यहाँ पे कोई अंक रखेंगे और वो अंक जो है हमें -1 से लेकर 1 तक रखना है। कहने का मतलब -1 से लेकर 1 तक वैल्यू रखेंगे तो y की जो वैल्यू है वह एंगल के रूप में मेरा -90 से 90 तक आएगा। उसके बाद इसी तरह हम y बराबर कॉस इनवर्स x में x की जो वैल्यू है अंक के रूप में हम -1 से 1 के बीच -1 से 1 तक रखेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट जो मेरा आएगा वो जो हो जाएगा सो मेरा 0 से पाई तक आएगा। कहने का अर्थ है मेरा आउटपुट, कहने का मतलब हम इसमें जो वैल्यू डालेंगे और जो आएगा वही मेरा परिसर होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेरा आउटपुट होगा। फिर यहाँ पे y बराबर tan इनवर्स x है तो x का जो वैल्यू है -∞ से ∞ के बीच हम रखेंगे। मतलब कि यहाँ जो होगा वो रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा। हम यहाँ जो है x की वैल्यू -∞ से ∞ तक मतलब कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो उसकी जो एंगल का वैल्यू आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच आएगा। इसमें -90 से 90 तक नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है और हम लोग जानते हैं जो ओपन इंटरवल में रहता है उसमें नियम है कि हमें यहाँ -90 और 90 नहीं लेना होता है। उसके बाद y बराबर कॉट इनवर्स x है तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी -∞ से ∞ तक का हम वैल्यू रखेंगे और इससे जो कोण की वैल्यू आएगी वो जो y का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा, और इसी को हम इस रूप में लिख दिए हैं जो कि आप लोग सेट थ्योरी में फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं y बराबर सेक इनवर्स x तो सेक इनवर्स x का जो मान होगा वो -∞ से लेकर -1 तक होगा, लेकिन इसमें अनंत शामिल नहीं होगा। और फिर ये जो होगा 1 से लेके ∞ तक मतलब 1 से लेके ∞ के बीच होगा। और इसमें जो मेरा एंगल का मान निकलेगा यहाँ पे रखने के बाद जो कोण के रूप में वैल्यू आएगा वह वैल्यू 0 से पाई तक होगा, लेकिन इस वैल्यू में 90 डिग्री शामिल नहीं होगा। और उसके बाद y बराबर कोसेक इनवर्स x है तो इसमें भी जो x की वैल्यू हमें रखना होगा अंक के रूप में वो -∞ से -1 तक रखना है या 1 से लेके ∞ तक रखना है। और उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो -90 से 90 के बीच में कोण का मान निकलेगा, लेकिन इसमें 0 डिग्री शामिल नहीं होगा।
तो हमें ये मतलब अच्छा से याद रखना है, और यदि यह याद रहेगा तो ही मेरा ये क्वेश्चन सब सोल्व होगा, अन्यथा क्वेश्चन मेरा सोल्व नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे कुछ प्रश्न को देखते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि इसे कैसे सोल्व किया जाएगा। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला मेरा क्वेश्चन है, और ये सब आप लोग इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। मात्र हम 10 सेकेंड में ये सारे क्वेश्चन को बनाना सिखा देंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है मेरा साइन इनवर्स साइन, मेरा पहला क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स साइन 4π/3 है, ये मेरा वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें गौर करना है, हम अभी तुरंत बोले हैं साइन के बगल में कोण का मान होगा, तो ये जो है 4π/3 ये तो कोण का मान है, और कोण का जो मान होता है, कोण का मान वो -90 से 90 के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये 4π के मान 180/3, 3 छक 18 हो गया मेरा 240। ये जो वैल्यू है -90 से 90 तक के बीच में तो नहीं आया, ये तो आगे बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नियम देख लेते हैं। ये एक छोटा सा ट्रिक है जो कि हम बताए हैं, फर्स्ट ईयर में भी बताए हुए हैं। ऐड शुगर टू कॉफी, कहने का मतलब हुआ ऐड मतलब हो गया ऑल, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और इस यहाँ कोसेक थीटा, सबका ये घर है। ये जो है साइन और उसका व्युत्क्रम जो होता है कोसेक, उसका घर है। टू मतलब हो गया ये टेन का घर है, और उसका इनवर्स जो है उल्टा कॉट का घर है। कॉफी मतलब ये कॉस का घर है, और ये उसके बाद इसका उल्टा हो गया सेक, तो ये सेक का घर है। तो हमें ध्यान रखना है सभी अपने अपने घर में पॉजिटिव होते हैं। तो हम यहाँ पे एकदम आसानी से एकदम शॉर्ट ट्रिक से बनाना सीखेंगे। कैसे बनाएंगे सो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे तो मेरा साइन इनवर्स साइन 4π/3 है, तो हम क्या काम करते हैं, इस 4 में 3 से डिवाइड दे देते हैं। तो 4 में 3 से हम डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3 एकइये 3 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.1/4। हम यहाँ पे पाई से दोनों में गुना करेंगे तो हो जाएगा पाई जोड़ पाई बाई, सॉरी इसको हम गलत लिख दिए, यहाँ 3 होगा, तो पाई प्लस पाई, अब बट्टा में क्या आएगा 3 आएगा। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 4π/3 को हम लिखेंगे पाई प्लस पाई/3। अब हमें ध्यान रखना है, अब हम यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे ये गौर से देखते हैं। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, यह 180 और ये 270। कहने का मतलब 180 को हम लोग लिखते हैं थीटा। तो थीटा में कोई चीज जुटेगा, ठीक है ना, ये हो गया मेरा, सॉरी ये हो गया पाई, पाई में कोई चीज जुटेगा तो वो हो जाएगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, और पाई में से कोई चीज घटेगा तो वो हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब हमें यहाँ पे एक चीज गौर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे साइन लगा है, तो बस हमें बस ध्यान रखना है, मन में मान लेना है कि यहाँ पे साइन है। तो याद होगा आप लोगों को साइन यहाँ पे रहता है, अब पाई में जब थीटा जुटता है तो साइन आ जाता है मेरा तीसरा घर में, और तीसरा में जो है साइन का चिन्ह माइनस होता है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी -π/3 हो जाएगी। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा मेरा ए नंबर। अब सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा साइन इनवर्स साइन 7π/4। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे,
तो आप लोग गौर से यहाँ देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे है मेरा क्या चीज, 7 पाई/4, 7 पाई/4। इसे हम लिख क्या सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई - पाई/4, क्योंकि हम 2 पाई हो गया मेरा 180, सॉरी 360, तो 2 पाई जो होता है यहाँ पे रहता है, और इसमें से कोई भी चीज जो घटेगा वो हो जाएगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो है मेरा यहाँ साइन है, क्योंकि यहाँ साइन है तो यहाँ साइन समझ लेना है। तो साइन 360 माइनस थीटा, साइन यहाँ साइन हो गया 360 माइनस थीटा होता है फॉर्मूला मेरा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा -पाई/4। तो इसका जो आंसर होगा ये मेरा बी नंबर हो जाएगा। बहुत ही रोचक और मजेदार ट्रिक है, आप लोग गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, इसमें मेरा क्या आंसर आएगा ये हमें देखना है। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 2 पाई/3 है, इसे हम कैसे लिखेंगे, आप लोगों के मन में शंका होती है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये 2 में 3 से भाग दे देते हैं, 2 में 3 से भाग लगाएंगे तो ये एक बार में 3 होगा और घटाएंगे तो -1, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 - 1/3। और यहाँ पे पाई है तो हम इसमें क्या काम करते हैं, पाई से गुना कर देते हैं, तो पाई - पाई/3 हम इस रूप में लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे मेरा 2 पाई और बट्टा में 3 है, 2 पाई और बट्टा में 3, इसे लिख सकते हैं पाई - पाई/3। अब हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है यहाँ पे मेरा साइन है तो समझ लेना है यहाँ पे मेरा क्या है छुपा हुआ, साइन। हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ पे जो है साइन यहाँ पे है और इसमें से 180 माइनस थीटा, तो साइन जो है अपना घर में आ जाता है, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश साइन का अपना घर है। तो अपना घर है तो यहाँ पे जो है साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू जो है वो मेरा -पाई/3 है। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा मेरा बी नंबर। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2 पाई और बट्टा में 3 है। ये सेम क्वेश्चन उतर गया है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, अब आगे देखेंगे। आप लोग इतना नोट कीजिए फिर हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग गौर से देखिए। तो यहाँ पे जो मेरा है ये मेरा साइन इनवर्स, सिर्फ यही एंगल लेते हैं 19 पाई बट्टा में 6 है, और अभी हम बताए हैं साइन के बगल में, साइन के बगल में कोण होगा, ठीक है, साइन के बगल में एंगल होगा, और ये एंगल जो है 19 पाई बट्टा 6, 19 गुना पाई के मान 180 या 6 छतरी 18, 19 तिया 57, 570। यह जो एंगल है 570 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है मेरा जो एंगल है वो एंगल तो यहाँ साइन इनवर्स साइन 19 पाई बट्टा 6 है, मतलब कि ये जो साइन के बगल में एंगल होगा ये एंगल मेरा कितना से कितना तक होगा, -90 से 90 तक ये वैल्यू होगा, और आ गया मेरा 570। इसका मतलब है ये एंगल को हमें चेंज करना होगा, और हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ बगल में साइन है। तो अब हम इसे कैसे चेंज करेंगे, तो हम क्या काम करते हैं 19 में 6 से डिवाइड देते हैं, छतरी 18, इसे लिखेंगे क्या 3.1/6, इसे फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, और पाई से गुना कर देते हैं। तो पाई से गुना करेंगे तो इसमें इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई प्लस
पाई से इसमें गुना करेंगे, पाई बट्टा 6, ये हो गया। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ सबसे मुख्य चीज है ध्यान देना। हम देख लेते हैं, पाई तो मेरा यहां होता है, तो ये 3 पाई है। 3 पाई का मतलब क्या हुआ, यहां से हम एक राउंड लगाएंगे तो 1 पाई, यहां से यहां तक आए तो एक और पाई, तो 2 पाई हो गया, और यहां से यहां जब आ गए हम तो हो गया मेरा 3 पाई। 3 पाई हो गया, तो हम यहां आ गए। इसमें अगर हम कोई भी चीज जोड़ते हैं यहां पे आने के बाद, तो वो किस घर में आ जाते हैं हम लोग, चौथा घर में। कहने का मतलब पाई प्लस थीटा या 3 पाई प्लस थीटा जो होता है, और यहां समझ लेना है साइन, तो साइन जब इसके साथ लग जाता है तो साइन पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहां पे क्या वैल्यू होगा, तो यहां 3 पाई है और इसमें पाई बाई 6 जोड़ रहे हैं, यहां पे है, और ई जो है तीसरा चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसका जो वैल्यू है एंगल के रूप में पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 6, लेकिन चिन्ह जो है वो क्या लग जाएगा, माइनस। तो इस तरीका से आंसर जो हो जाएगा मेरा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे tan इनवर्स tan 2 पाई बट्टा 3 है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं, tan के बगल में हमेशा एंगल होना चाहिए, नोट 1 में लिखाए हैं। साइन के बगल में कोण होना चाहिए, साइन के बगल में हमेशा एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं ये एंगल कितना इसका वैल्यू आता है, तो 2 गुना 180 अब बच्चा में 3, ये आ गया मेरा 120 डिग्री। लेकिन tan में एंगल जो है, एंगल -90 से 90 के बीच में होता है, और आ गया मेरा 120। इसका मतलब हुआ इस एंगल को चेंज करने की आवश्यकता है। तो इसे कैसे लिखेंगे मित्रों, तो देखिए, तो ये मेरा 2 में हम सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं 3 से, एक बार में 3 लगाएंगे, आ गया -1, तो इसे लिखेंगे हम क्या, 1 पूर्णांक -1 बट्टा 3, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 - 1/3। अब हम क्या काम करते हैं, इन दोनों में हम पाई से गुना करते हैं, तो पाई से इसमें गुना करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3। अब फिर इसको अगर भिन्न के घटाव करेंगे ना, तो ये 2 पाई बट्टा 3 आ जाएगा। तो हमें उतना नहीं, हमें इसी से मतलब है। अब हम देखते हैं, तो लिखेंगे 2 पाई बट्टा 3, इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3। और हमें ध्यान रखना, यहां जो है, जो यहां रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात, वही समझना है यहां। तो यहां tan है तो हम समझेंगे यहां पे tan है। अब हम देखते हैं यहां पर, तो हम फार्मूला से तो जानते हैं, ये है मेरा यहां पे पाई, और इसमें से कोई चीज घटेगा तो ये हो गया पाई माइनस थीटा, कोई चीज घटेगा तो हो गया पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा मतलब यहाँ tan है, तो हम जानते हैं tan पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, क्योंकि एड सुगर ये साइन का घर है और कोसेक का घर है, और tan दूसरा के घर में आ रहा है, इसलिए चिन्ह हो जाएगा माइनस tan थीटा। तो ये हो गया माइनस, और थीटा के पोजीशन पर है यहाँ मेरा पाई बट्टा 3। तो इसका आंसर जो हो गया वो हो जाएगा मेरा डी नंबर। आप लोग अगर इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये कम समय में बहुत जल्दी बन जाएगा, मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा। हम यहाँ समझा रहे हैं, आप लोग गौर से देखिएगा मेरे ट्रिक को कि कैसे बनता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये मेरा 2 पाई बट्टा 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करके जान लेते हैं कि कितनी की वैल्यू है। 2 पाई का मान 180 या बट्टा में 3, 3 छक्का 18,
120 आ गया, ये जो है 120 की वैल्यू, यहाँ कॉस बगल में है तो कॉस का जो वैल्यू हो गया 120 आया। और हम देखते हैं यहाँ पे आउटपुट, y के आउटपुट में क्या है, तो यहां देखते हैं हम cos y बराबर cos इनवर्स x। तो यहाँ पे तो एंगल के रूप में है, तो एंगल मेरा cos का हो गया ये। तो यहाँ कहता है एंगल जो होगा वो 0 से बड़ा या उसके बराबर, पाई से छोटा या उसके बराबर, मतलब 0 और 180 तक वैल्यू आएगा। और आ गया मेरा 120 जो कि इसके बीच में है, इसके बीच में है, इसलिए इसे हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉस की जो वैल्यू होती है, कॉस में एंगल का जो मान लिखते हैं हम, वह 0 और पाई तक लेते हैं। और ये वैल्यू जो हो गया मेरा 120 इसके बीच में आ गया, इसलिए यहाँ चेंज नहीं होगा और इसका आंसर जो होगा यही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, यहाँ पे है 11 पाई बट्टा में 6। अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो 11 गुना पाई का मान 180 या बट्टा में 6, 6 18 और 11 तिया 33, मतलब 330 डिग्री। तो हम जानते हैं यहाँ जो एंगल होता है, कॉस में जो एंगल होता है वह 0 से बड़ा या उसके बराबर, पाई से छोटा या उसके बराबर, मतलब 0 और 180 तक होता है वैल्यू। लेकिन ये तो उसके रेंज से बाहर हो गया, 330 आ गया, बाहर आ गया। तो बाहर आने पर इसे चेंज करने की आवश्यकता है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 11 है और ये 6 है, एक बार अगर देंगे हम यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 5, ये थोड़ा ज्यादा आ चुका है शेषफल। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ एक बेसी बार में हम लगा देते हैं, 6 दूनी 12, घटाएंगे तो -1। तो इसका मतलब है इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 पूर्णांक -1/6। और इसे फिर हम सोल्व करेंगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 -1/6। इस पूर्णांक को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब दोनों में हम पाई से गुना करते हैं तो 2 पाई माइनस पाई/6 हो गया। तो इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस पाई/6। अब हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है ये मेरा कॉस लगा हुआ है, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है ये कॉस लगा हुआ है। और उसके बाद हम यहाँ पे ये भी जानते हैं ये 2 पाई है, तो 2 पाई मतलब कि यहाँ, और 2 पाई में से कोई भी चीज घटाते हैं, जब यहाँ कॉस होता है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, ये होता है मेरा कॉस थीटा। उस अनुसार हम 2 पाई में से पाई/6 घटाएंगे तो आ जाएगा पाई/6, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है मेरा, यहाँ पे लगा हुआ है कॉस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ 4 पाई बट्टा 3 है। तो इसका पहले वैल्यू देख लेते हैं। तो ये वैल्यू है 4 पाई बट्टा 3, तो 4 गुना 180 या बट्टा 3, 3 छक्का 18 आ गया। ये वैल्यू मेरा कितना, 240। ये वैल्यू जो है 240। और कॉस में वैल्यू जो है वह 0 से बड़ा या उसके बराबर, 180 से छोटा या उसके बराबर होता है वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, तो हम इसे क्या काम करते हैं, इसे छोटा करते हैं। छोटा करेंगे तो कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 पाई बट्टा 3, अगर हम इसे अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसे अगर हम लिखेंगे पाई प्लस पाई/3, पाई प्लस पाई/3, ठीक है। तो यहाँ पे पाई यहाँ पे रहता है, इसमें कोई चीज जुटेगा तो वो आ जाएगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे कॉस है तो ये हो जाएगा मेरा उस अनुसार -पाई/3, क्योंकि यहाँ कॉस लगा है। कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस एंगल जो है पाई/3 है। लेकिन ये जो वैल्यू होगा
ई वैल्यू तो कॉस में हम जानते हैं किसके किसके बीच होता है, 0 और पाई के बीच। इसलिए ये जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे अगर टिक लगाते हैं तो ये गलत होगा। तो हम फिर इसे बनाएंगे कैसे, तो हम लोग यहाँ गौर से देखेंगे। हम लोग जानते हैं, हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ये मेरा वैल्यू है तो हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, ये कॉस हो गया मेरा 4 पाई बाय 3, इतना ही को लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस 4 पाई बट्टा 3। कहने का मतलब कॉस 360 माइनस थीटा, हम लोग जानते हैं कॉस 360 माइनस थीटा जो होता है ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। और इसे हम अब सोल्व कर लेंगे, तो इसे सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 पाई में से 4 पाई जाएगा तो कॉस 2 पाई अब बट्टा 3 आ जाएगा। और यहाँ पे ये इसका वैल्यू जो अब है, अब देखते हैं किसके बीच में आता है, तो 3 छक्का 18, ये 120 के बीच में आ गया। तो इसलिए इसका जो वैल्यू होगा यह 2 पाई बट्टा 3 होगा। कहने का मतलब मेरा आंसर जो होगा वो ए नंबर हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, tan इनवर्स tan 4 पाई बट्टा 3 है। यहाँ tan इनवर्स tan 4 पाई बट्टा 3 है, तो 4 पाई बट्टा 3 इसकी जो वैल्यू है 3 छक्का 18, 6 चौका 24, 240 हो गया। और tan की जो एंगल की वैल्यू है -90 से लेकर 90 के बीच में होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम जब उसी तरह 4 में 3 से डिवाइड देंगे, अब पाई से गुना करेंगे तो ये पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। और हमें समझना है यहाँ पे है मेरा tan, तो हम जानते हैं tan 180, उसमें कोई चीज जोड़ेंगे तो tan तीसरा घर में आएगा। आई एड शुगर 2 मतलब हो गया tan और tan का उल्टा cot, तो तीसरा घर जो है tan और cot का अपना घर होता है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव होगा, कहने का मतलब 180 प्लस थीटा tan थीटा ही होता है, मतलब कि पाई बाई 3। तो इसकी जो वैल्यू होगा ये सी नंबर हो जाएगा। और अब हम देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है, cot इनवर्स cot 2 पाई बाई 3 का मान जो होगा ये मान क्या होगा, इसे हमें देखना है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं ये कितना वैल्यू निकलता है, 2 गुना 180 अब बट्टा 3, 3 छक्का 18, 120। और हम देख रहे हैं कॉट की जो वैल्यू है एंगल में वो 0 से बड़ा और पाई से छोटा, मतलब 0 से बड़ा और 180 के बीच में वैल्यू होता है। और आ गया है मेरा 120 इसके बीच में है, इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा यह 2 पाई बाई 3 ही होगा। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगर आप लोग ये वीडियो समझ चुके होंगे, ये जितने क्वेश्चन है इसको आप लोग समझ चुके होंगे, तो मेरे ख्याल से आप लोग वैल्यू निकालने वाले कोई भी क्वेश्चन में नहीं फंसिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अभी तक पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, उस क्वेश्चन को हम कैसे एकदम आसान मेथड से बनाएंगे इसे देखेंगे। आप लोग यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।